हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है संकल्प के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये उन साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पटवारी का सपना देख रहे हैं और पटवारी की भर्ती में बैठने वाले हैं। यानी आप सभी जानते हैं पटवारी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, पटवारी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और पटवारी की एग्ज़ाम की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। तो जो साथी पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ा जाए और सिलेबस को इस बहुत कम समय में, यानी अभी जो 3-4 महीने का 2-3 महीने का आपका समय बचा है, इसमें इसको कैसे कवर किया जाए, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आएंगे और कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, यानी सिलेबस की टॉपिक वाइज विस्तृत जानकारी हम करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो आपको तैयारी अगर आप कर रहे हो पटवारी की तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, किस सब्जेक्ट का, कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है और कौन सा टॉपिक नहीं है, ताकि आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़ पाएं जो आपकी भर्ती में है। तो चलिए, बेसिक जानकारी के साथ मैं एक बार हाजिर हूं आपके सामने फिर संकल्प के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेम ऑफ एग्जामिनेशन पटवारी। नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? पटवार। यानी हम और आप सभी जानते हैं कि पटवारी की विज्ञप्ति आ चुकी है और पटवारी की जो विज्ञप्ति है इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, यानी फॉर्म डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो कब से कब तक वो भरे जाएंगे। 22 फरवरी से फॉर्म डेट शुरू हो गई है और कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, तो वो भरे जाएंगे 23 मार्च तक। पटवारी एग्जाम डेट क्या होगी? तो 10 और 11 मई को पटवार की एग्जाम की क्या है? डेट है। यानी आपके पास बहुत सीमित समय अब बचा है, तो इस सीमित समय में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट्स क्या होगा? वो होगा 2020 पदों पर ये भर्ती अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जारी की है। चलो पहले हम देख लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट इस एग्जाम में कौन कौन आने वाले हैं, फिर हम देखेंगे कि उन सब्जेक्टों में से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इसमें आने वाले हैं। तो सबसे पहला है जर्नल हिंदी। कौन सा है? जर्नल हिंदी। जर्नल हिंदी और इसके साथ साथ कौन सा? जर्नल हिंदी के साथ जर्नल इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं और दोनों में आपके कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 22 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? हिंदी और इंग्लिश के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए ये जो वेटेज होगा ये कितने नंबर का आएगा? ये आएगा आपका 44 नंबर का वेटेज आएगा। उसके बाद प्यारे साथियों आएगा बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आगे हम ये भी बात करेंगे कि बेसिक कंप्यूटर के नाम पर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया है, तो टॉपिक वाइज बातें हम करेंगे। 15 क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर के इस सिलेबस में होने वाले हैं। उसके अलावा आपका राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो ये सारा पार्ट किसका आएगा? ये सारा पार्ट होगा आपका राजस्थान जीके का, जिसमें राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति भी आपको पढ़नी है, राजस्थान का इतिहास भी आपको पढ़ना है और राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी आपको पढ़नी है। आगे देखते हैं जनरल साइंस। क्या? जनरल साइंस। हिस्ट्री, अब ये नेशनल जीके, इसको मैं क्या नाम दे दूं? इसको मैं नेशनल जीके दे दूं। बात करें राजस्थान जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 30 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के। नेशनल जीके, नेशनल जीके या जिसको मैं क्या भी कह सकता हूं, जिसको मैं भारत जीके भी कहूं, उसके आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका जनरल साइंस आएगा। अब साइंस में आपका बहुत कम टॉपिक दिया हुआ है। साइंस तो बहुत बड़ी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, लेकिन यहाँ बहुत सीमित टॉपिक दिए हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं ये मैं आगे बात करने वाला हूं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी स्पेशली मेंशन करके रखा है उसने कि क्या पढ़ना है। पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। यानी आपको पूरा नहीं पढ़ना, पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना और कितने कितने टॉपिक इनमें से पढ़ने हैं, सारा बोर्ड ने इस बार बताया है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन इसके आएंगे। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी मैं कहूं सिंपल भाषा में तो मैथ और रीजनिंग। कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। 45 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के? 90 नंबर के। और ऐसे करके आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर होगा आपका 23।
300 नंबर का। पिछली बार की मैं कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो ओबीसी की कट ऑफ गई थी प्यारे साथियों, वो गई थी 219। ये ओबीसी की कट ऑफ थी, यानी मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट लगभग 110 क्वेश्चन वाला, बाकी सबकी इससे नीचे थी। 110 क्वेश्चन 100-150 में से जिसके 110 क्वेश्चन आए थे उसने पटवारी में सिलेक्शन ले लिया था। तो क्या होनी चाहिए रणनीति और क्या है टॉपिक वाइज सिलेबस, चलते हैं आगे, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं भारत जीके की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? भारत जीके, भारत जनरल नॉलेज, भारत की जो जीके है उसकी बात कर लेता हूँ, इंडियन जीके की बात कर लेता हूँ। इसका जो वेटेज होगा एग्जाम में वो 38 क्वेश्चन आएंगे और 38 क्वेश्चन 76 नंबर्स के आएंगे। क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला पार्ट आएगा इसमें जनरल साइंस। क्या आएगा? जनरल साइंस, यानी इस 38 क्वेश्चन में से साइंस आएगा एक, तो आपका क्या आएगा? साइंस आएगा। साइंस में भी आपका क्या आएगा? जनरल साइंस आएगा। और क्या क्या पढ़ना है इस पर फोकस करें। विज्ञान के सामान्य मूल सिद्धांत और रोजमर्रा का विज्ञान, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। और क्या? रोजमर्रा विज्ञान, यानी मैं बोलूं तो दैनिक विज्ञान। कौन सा? दैनिक विज्ञान, जो दैनिक जीवन में काम आने वाला है वो विज्ञान, दैनिक विज्ञान। इसके बहुत ज्यादा टॉपिक आपके नहीं है। इसके अलावा मानव शरीर, जो बायो में मानव शरीर में जितनी भी तंत्रिका तंत्र होते हैं, चाहे आपका नर्व सिस्टम हो, चाहे आपका तंत्रिका तंत्र हो, चाहे आपका डाइजेशन सिस्टम हो, सारा कुछ पढ़ना है। इसके अलावा आहार और पोषण और आपके स्वास्थ्य, यानी रोग संबंधित क्वेश्चन, रोगों का कारण, रोगों का निवारण, आहार से संबंधित, पोषक तत्वों से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इनडायरेक्टली मैं कहूं तो साइंस एक बहुत लिमिटेड पोर्शन में आपसे पूछी जा रही है। सिंपल आपको टॉपिक दिए हुए हैं जो साइंस में आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री में क्या आएगा। प्राचीन एवं मध्य भारत का इतिहास की मुख्य बातें एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, यानी एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ सिलेबस में तो सारा कुछ दे दिया इसने, कह दिया प्राचीन और मध्य भारत की प्रमुख घटनाएं, यानी आपको प्राचीन हिस्ट्री पढ़ना है पूरा, जो प्राचीन हिस्ट्री में जो जो घटनाएं हुई हैं, और आपको क्या पढ़ना है? मध्य भारत की घटनाएं पढ़नी है, यानी जो जितने भी वंश आए हैं, मुगल वंश आए हैं, खिलजी वंश आए हैं, सैयद वंश आए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं वो सारा का सारा आपको मिडाइवल हिस्ट्री है जो उसमें पढ़ना है। बट इसने स्पेशली एक चीज देखो, इसने मेंशन करके रखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, स्पेशली मेंशन किया है। कब से कब तक? 18वीं शताब्दी से मध्य वर्तमान तक, यानी जो ये घटना है वो सारी आपको, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया में आपको जो फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर करना है। किस पर करना है? वो मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है। तो अगर आप हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करके जाएंगे तो बहुत सही होगा, क्योंकि स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है। दैट मीन्स 18वीं शताब्दी के बाद और आज तक का जो इतिहास है वो आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं पॉलिटी, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है आपसे। आप ये कंफ्यूजन रहे कि इनमें सबसे ज्यादा कौन पूछा जाएगा, तो इनमें पीछे वाले एग्जामों को देखते हुए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है पॉलिटी। कौन सा है? पॉलिटी। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन और संवैधानिक विकास। मैं ये कहूं तो इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है, कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है। और यही रीजन है, दैट्स वाई कि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पटवार एग्जाम में। उसके अलावा भारत की भौगोलिक स्थिति, अब ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें क्या दे रखा है उसने? एक तो भौगोलिक स्थिति दे रखी है, यानी आपको क्या पढ़ना है? फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ने हैं। एक सामान्य परिचय हो गया, एक फिजिकल डिविजन, बेसिक जानकारी पढ़नी है, एक फिजिकल डिविजन। उसके अलावा पर्यावरण एवं परिस्थिति की परिवर्तन और उनके प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ क्वेश्चन तो इस पार्ट से आ जाएंगे, यानी ज्योग्राफी आपको पूरा नहीं पढ़ना, भारत का ज्योग्राफी आपको पूरा नहीं पढ़ना। भारत की भौगोलिक विशेषताएं दिया हुआ है, स्पेशली इस बात पर मेंशन किया गया है कि फिजिकल डिवीजन इंडिया इज द मस्ट, ये तो पढ़ना ही है। उसके आगे के टॉपिक मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं हो कि सिलेबस में ये दिया हुआ हो और आप सब कुछ ही पढ़ने पर लगे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, इसको इंपॉर्टेंट करके पढ़ना, पर्यावरण एवं परिस्थिति के परिवर्तन और उनके प्रभाव। और लास्ट है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं करंट। क्या कह सकते हैं? करंट अफेयर्स को कह सकते हैं। यानी इन सबको मिलाकर आपका भारत जीके कंप्लीट होता है, जिसमें साइंस के कुछ टॉपिक हैं, सारा साइंस नहीं है, बहुत कम है, इतने टॉपिक हैं आसानी से कवर किए जा सकते हैं। बेसिक साइंस है,
हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है इस समय में। संविधान आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, सारे संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में आपको भौगोलिक ज्योग्राफी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाना है। और एक पर्यावरण परिस्थिति और करंट तो आप पढ़ेंगे ही। ये इंडियन ज्योग्राफी की बात, ये इंडियन जीके की बात हो गई। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके है, राजस्थान जनरल नॉलेज जो है, इसके आपके एग्जाम, पटवार एग्जाम में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन का मार्जिन जो होगा वो 60 नंबर का होगा, यानी 60 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। यानी मैं बात करूं तो जीके में पहले भारत जीके का 38 क्वेश्चन, फिर राजस्थान जीके के। अब देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्या आएंगे। ज्योग्राफी, एक तो क्या आएगा, ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी आएगा। ज्योग्राफी में कोई टॉपिक मेंशन करके नहीं दिए हैं अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि आपको कंप्लीट राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ने हैं। उसके बाद राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान महत्वपूर्ण, अब जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, जितने भी युद्ध हुए, जितने भी शासकों का संघर्ष हुआ, जितने भी वंश हुए, चाहे वो चौहान वंश हो गया, चाहे वो गोहिल वंश हो गया, चाहे वो राठौड़ वंश हो गया, चाहे वो भाटी वंश हो गया, चाहे वो यदुवंश वंश हो गया, यानी सारे के सारे वंश आपको पढ़कर जाने हैं। उसके अलावा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राजस्थान के लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ये बहुत वेटेज इसका थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। यानी मैं ये कह सकता हूं राजस्थान की जो पॉलिटी है वो वाला सेक्शन आपके खूब भारी भरकम दिया हुआ है। यानी लगभग सारी पॉलिटी आपको पढ़नी है। और यहाँ तो संकल्प एक बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे साथियों। ये क्लास आपकी निःशुल्क चल रही है, क्लास आपकी निःशुल्क चल रही है संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। कब? शाम को रोज 5:30 बजे। और हिस्ट्री भी आपको रोज संकल्प पर निःशुल्क चलाई जाती है। कब? 8:30 से 10 बजे तक निःशुल्क कंप्लीट हिस्ट्री कराई जा रही है अकॉर्डिंग टू पटवारी, और कंप्लीट की पॉलिटी कराई जा रही है अकॉर्डिंग टू पटवारी। उसके अलावा हिस्ट्री के कुछ और पार्ट हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागृति आंदोलन और राजनीतिक एकीकरण। यानी स्वतंत्रता संबंधित जो भी आंदोलन है, जन जागृति के जो भी आंदोलन है, अब इनमें सारी बातें आ जाएंगी। इनमें आपका प्रजामंडल आंदोलन भी आ जाएगा, इसमें आपका प्रजामंडल आंदोलन आ जाएगा। इसी में आपका क्या भी आ जाएगा, इसी में आपके क्या भी किसान आंदोलन भी आ जाएंगे। क्या भी आ जाएंगे? किसान आंदोलन भी आ जाएंगे, किसान आंदोलन भी आ जाएंगे। और इसी में आपकी जन जागृति मतलब जनजाति आंदोलन भी आ जाएंगे, जनजाति आंदोलन भी आ जाएंगे। और साथ के साथ राजनीतिक एकीकरण, और एकीकरण टॉपिक तो आपका है ही, राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागृति और राजनीतिक में 3-4 टॉपिक, यानी प्रजामंडल आंदोलन आपको पढ़ने हैं, किसान आंदोलन आपको पढ़ने हैं, जनजाति आंदोलन आपको पढ़ने हैं और राजनीति एकीकरण आपको पढ़ना है। ये तो आप भूल ही जाओ, ये समस्या तो आप हम पे छोड़ो। 5:30 बजे बस क्लास लेने आ जाए करो। पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू पटवारी चल रहा है। उसके अलावा लोक कलाएं, ये कल्चर का भाग हो गया आपका। लोक कलाएं, चित्रकला, लोक कलाएं, जितनी भी लोक कलाएं हैं वो सारी की सारी, इसमें चित्रकला को स्पेशली मेंशन करके दिया है, हस्तशिल्प को मेंशन करके दिया है और वास्तुकला को मेंशन करके दिया है। यानी इनसे डेफिनेटली पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो आने वाला है। यानी चित्रकला आपको अच्छे से पढ़नी होगी, हस्तशिल्प आपको अच्छे से पढ़ना होगा और वास्तुकला आपको अच्छे से पढ़ के जानी होगी। एक क्वेश्चन साथियों यहाँ से आने ही वाले हैं। और बात कर लेते हैं मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान की संस्कृति, विरासत और साहित्य आने वाला है। राजस्थान में कौन सा मेला कहाँ लगता है, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, किस संवत में मनाया जाता है, किस तिथि में मनाया जाता है। राजस्थान में कौन से संगीत, राजस्थान के क्षेत्रीय संगीत हो गए, अब इसमें सांस्कृतिक संगीत हो गए, इसमें धार्मिक संगीत हो गए। लोक नृत्य, यही लोक नृत्य के बारे में है कि कौन सा लोक नृत्य व्यावसायिक नृत्य हो गया, कौन सा कैसा धार्मिक हो गया, कौन सा सारे के सारे क्षेत्रीय नृत्य हो गए। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, अब धार्मिक आंदोलन में आपको संत पढ़ने हैं, संत एवं संप्रदाय। जहां संत आ गया वहां संप्रदाय अपने आप ही आ जाता है। यानी आपको संत एवं संप्रदाय पढ़ना है। लोक देवता आपको पढ़ने हैं
और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल आपको पढ़ने हैं। याद रखना क्या दे रखा है, लोक देवता और राजस्थान की प्रमुख हस्तियां यानी व्यक्तित्व, यानी राजस्थान में अब तक जितनी भी प्रमुख हिस्टोरिकल हस्तियां हुई हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, सारी की सारी यहाँ दिया हुआ है। ये राजस्थान का सिलेबस है। आपसे मेरा कहना यह है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करें। तो ये वाली प्रॉब्लम, ये दो वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व है ही। ये संकल्प की यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, ये भी फ्री चल रहा है अकॉर्डिंग टू पटवारी। और चलते हैं आगे। तीसरा पार्ट, अब तक हमने जीके की बात कर ली, जिसमें हमने भारत जीके की भी बात कर ली और जिसमें हमने राजस्थान जीके की भी बात कर ली। अगला आपका हिंदी, और हिंदी के आपके 11 क्वेश्चन आएंगे और वो कितने नंबर के होंगे, 22 नंबर के होंगे। दिए गए शब्दों का संधि और संधि विच्छेद, यानी संधि आपको पूरी पढ़नी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार, चाहे आप वीडियो की बात करो चाहे आप पटवार के प्रीवियस ईयर की बात करो, आते ही हैं। उसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग आएंगे आपके और क्या आएंगे, प्रत्यय आएंगे, और इनके यानी इनके संयोग से बने शब्द, यानी कंप्लीट उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ने ही जाना है। प्रत्यय को अलग करना है, इनकी पहचान, यानी प्रत्यय के संबंध में जो जो बातें हैं और उपसर्ग के संबंध में जो जो बातें हैं सब कुछ आपको पढ़कर जाना है। समस्त सामसिक, सामसिक का मतलब समस्त समास की बात कर रहा है। किसका, समस्त समास, क्या, एक समास। समास का पूरा आपको पढ़ने जाना है। पद की रचना करना, पद का विग्रह करना, और ये पूरा टॉपिक, यानी मैं बात करूं तो एक तो संधि हो गई, एक तो मैं किसकी बात करूं, एक तो संधि हो गई, एक मैं किसकी बात करूं, एक उपसर्ग दिया हुआ है आपके, उपसर्ग दिया हुआ है, और एक मैं किसकी बात करूं, उपसर्ग दिया हुआ है, उपसर्ग, और एक किसकी बात करूं, एक आपके प्रत्यय दिया हुआ है, प्रत्यय दिया हुआ है, और एक आपके अभी क्या दिया हुआ है, समास दिया हुआ है। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इनके अलावा क्या पढ़ना है, शब्द युग्मों का अर्थभेद, अर्थभेद वाला आपका एक टॉपिक होता है वो पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये भी आपको देख के जाने हैं। एक एक क्वेश्चन इन दोनों से भी आता है, यानी पर्यायवाची आपको किसी शब्द की पूछ ली जाती है और विलोम शब्द भी आपको एक पूछ लिया ही जाता है। तो पर्यायवाची विलोम में से ऐसे एक क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल जो टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है। तो इनको आप ऐसा लगाओ कि लगभग 3 क्वेश्चन तो आपके संधि से आ जाएंगे, फिर उसके बाद सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना, यानी शब्द शुद्धि की बात आएगी। एक शब्द शुद्धि होता है, एक वाक्य शुद्धि होता है, दोनों एक ही टॉपिक में आ जाते हैं। दोनों को जब आप पढ़ते हो एक टॉपिक कवर हो जाता है। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, यानी बहुत बड़ा एक वाक्य दे सकता है, उसके लिए एक शब्द पूछा जाता है। जैसे अमर, जैसे क्या बोले जाते हैं जिसको, कभी नहीं मरने वाला, जिसको क्या बोलते हैं, अमर। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजों के एक शब्द आ जाता है, परिभाषिक शब्दावली से एक संबंध आ जाता है, और इससे संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, यानी आपको दे देगा, जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि कोई अंग्रेजी शब्द दे देगा, उस अंग्रेजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, बहुत ज्यादा नहीं है। इन टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन आपसे आएगा ही, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश में से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 11 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आएंगे आपके क्या, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज देखो क्या आएगा आपका, एक तो पैसेज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आएगा, पैसेज। अब पैसेज में जनरली 3 से 4 क्वेश्चन डाल देता है वो, यानी पूरा पैसेज डालेगा, उसके 3 4 5 10 में से 11 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ किससे आने वाले हैं, पैसेज से। तो पैसेज को कैसे सोल्व करते हैं, पैसेज को क्या तरीका होता है, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती है, एक तरीका होता है प्रॉपर, इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि अकेले पैसेज का तरीका सीखने से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। करेक्शन ऑफ द कॉमन एरर्स के अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, यानी पर्यायवाची से आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। फ्रेज एंड आइडियम्स यानी लोकोक्तियां और मुहावरे, इनसे आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ये इंग्लिश के आपके 11 क्वेश्चन की बात हो गई। अब आ जाते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट होगा आपका, वो होगा मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग का, जिसको सुनकर बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसको मैथ्स का नाम सुनकर थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, अगर उसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो। बहुत डरना है ही नहीं, बहुत आसान टॉपिक वाले हैं जो मैथ के दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 45, यानी सिलेक्शन डिपेंडिंग क्वेश्चन होंगे, और 90 नंबर के ये क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्या आएगा, पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सीरीज एनालॉग, एक तो रीजनिंग में क्या आएगी, सीरीज आएगी। इसके बाद फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन आएंगे,
क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट टेस्ट, यानी मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और अल्फाबेट टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। आप रीजनिंग में ये सारे टॉपिक पढ़ते हो। पैसेज आएगा, क्या आएगा, पैसेज आएगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रक्त संबंध, क्या बोलते हैं, रक्त संबंध से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी क्या बोलेंगे इसको, दिशा परीक्षण, क्या बोलेंगे, दिशा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, क्या आएगा, बैठक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इनपुट आउटपुट से आपके क्वेश्चन आएंगे। रैंकिंग और टाइम स्क्वायर, रैंकिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। मेकिंग जजमेंट, ये थोड़े से इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेकिंग जजमेंट से क्वेश्चन आते हैं जिनको आप कथन निष्कर्ष या कथन अवधारणा वाले क्वेश्चन कहते हैं, वो आपके थोड़े से ज्यादा आएंगे। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ये एक आपका टॉपिक होता है जिनको वर्ड्स को अरेंज करना होता है उनके क्रम के अनुसार, है ना, वहां से क्वेश्चन आएंगे। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर ऑफ द नंबर, ऐसे एक ब्लॉक दे देते हैं आपको कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए इस पैटर्न से, तो वो एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके अलावा। इसके अलावा एवरेज रेशियो, अब इसको आप एवरेज आएगा, रेशियो आएगा, ये भी किसमें आएगा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एक रीजनिंग का टॉपिक है, तो ये एवरेज और रेशियो है जो ये रीजनिंग में है। अब आ जाते हैं मैथ की। देखो मैथ को लेकर बच्चा वैसे ही डर रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल से क्या दे रखे हैं टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट मैथ की बात कर लेता हूं मैं, वो दे रखा है आपका परसेंटेज, क्या दे रखा है, परसेंटेज, क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, एक तो परसेंटेज आएगा। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आएगा आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके अलावा यूनिटरी मेथड्स, ये थोड़ा सा नया हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन बहुत आसान होता है यूनिटरी मेथड्स। और फिर एक आएगा आपका एरिया एंड वॉल्यूम। देखो ये सारे टॉपिक है ना, ये सारे के सारे टॉपिक, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज रेशियो है, ये आप कहाँ पढ़ ही लोगे, ये आप आराम से पढ़ ही लोगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में। एवरेज रेशियो चलो मैथ में ऐड कर लो, अगर आप इनको भी यहाँ पढ़ना चाहते हो कहीं भी पढ़ो, टॉपिक एक जैसा ही है, एवरेज और रेशियो। दूसरा सेकंड मैथ का आपका एक ही टॉपिक दिया हुआ है, एरिया और वॉल्यूम, क्या दिया हुआ है, एरिया एंड वॉल्यूम, क्या दिया हुआ है, एरिया एंड वॉल्यूम। और ये जो एरिया एंड वॉल्यूम वाला टॉपिक है, ये सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, यानी बहुत आसान टॉपिक है, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, यहां से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, ये आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। लास्ट कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आपके दी हुई है, 15 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, 30 नंबर के। कौन कौन से टॉपिक हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या आएंगी, कंप्यूटर की विशेषताएं आएंगी। अब कंप्यूटर की विशेषताओं में आपको कंप्यूटर का उद्भव भी पढ़ना है, कंप्यूटर की पीढ़ियां भी पढ़नी है, सारा कुछ आपको पढ़ना है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होंगी, तेज होता है, स्लो होता है, क्या क्या विशेषता है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर, यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर के क्या पढ़ने हैं, संगठन पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, संगठन पढ़ने हैं, या मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर के पार्ट्स आपको पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, रैम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या पढ़ना है, रोम पढ़ना है, रीड ओनली मेमोरी। उसके अलावा क्या पढ़ना है, फाइल सिस्टम पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि फाइल जो सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, फाइल सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस पढ़नी है, क्या पढ़ना है, इनपुट डिवाइसेस, क्या पढ़नी है, इनपुट डिवाइसेस। आप जानते हो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, अरे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं ना, कीबोर्ड है जिनको छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिनको नहीं छू सकते वो कैसे होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, जिसको हम ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस ऑफिस पूरा पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, एक एक चैप्टर से इनमें से ठीक ठाक 2-2, 3-3 क्वेश्चन आएंगे। एमएस ऑफिस को पूरा पढ़ना है। इसके अलावा एमएस एक्सेल,
को भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है आपको एमएस एक्सेल में, वर्ड एक्सेल में क्या पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़नी है और आपको पावर पॉइंट पढ़ना है। यानी ऑलमोस्ट ठीक ठाक सी बातें हैं किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। ये बहुत आसान होते हैं, इनको समझा जा सकता है इजीली बहुत जल्दी। एमएस ऑफिस पर थोड़ा सा वर्क कर लेना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है 15 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित आपके होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखते हुए। चलो ये आपके क्या हो गया, सिलेबस हो गया। सिलेबस में अब मेरी एक सजेशन आपके लिए ये है कि आप अपनी तैयारी को अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करना। आपके पास अनयूजुअल चीजें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।